गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी चैनल पर। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम रैंकिंग ऑर्डर का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म और वेस। आप सभी जानते हैं मैं आपकी अपनी अपनी अनअकैडमी। ठीक है भैया। देखिए, मेरे बारे में लगभग सभी स्टूडेंट जानते होंगे। मैं पंकज अग्रवाल, आपका रीजनिंग गुरु, लास्ट 9 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। फॉर्मर फैकल्टी हूँ महिंद्रा, कैरियर पावर, पैरामाउंट। ठीक है। प्रेजेंटली मैं आपकी अन अकेडमी से जुड़ा हुआ हूँ। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, इससे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और ये हमारा अन अकेडमी स्पेशल क्लास का लिंक है। ठीक है। देखिए दी बेटा जी, यदि आपने अभी तक प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, केवल उसके बारे में सोच रहे हैं, तो बेटा जी कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन की दौड़ में थोड़ा सा पिछड़ते जा रहे हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को डेली बता रहा हूँ कि अन अकेडमी ने प्रीलिम्स के लिए बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, 22, 23 और 21 के लिए टारगेट बैच चल रहा है। ठीक है। यदि आप प्लस या आइकॉनिक को जुड़ते हैं तो बेनिफिट क्या रहेगा? डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा और स्टक्स कोर्स रहेगा। मतलब प्री प्लस मेंस प्लस मॉक इंटरव्यू सभी की प्रिपरेशन एक ही सब्सक्रिप्शन में रहेगी। ठीक है बेटा। अब देखते हैं, यदि हम प्लस में जुड़ते हैं तो उसका बेनिफिट क्या रहेगा? लाइव टेस्ट रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट रहेगा और स्टक कोर्स रहेगा। इसमें आपकी 1 ईयर की फीस है 49,500। आफ्टर डिस्काउंट की फीस जाएगी 44,550 रुपीज। यदि हम बात करते हैं 2 ईयर के लिए 72,000, आफ्टर डिस्काउंट 64,800। 3 ईयर के लिए फीस है 90,000, आफ्टर डिस्काउंट की फीस जाएगी 81,000। लेकिन डिस्काउंट मिल कैसे रहा है? ये डिस्काउंट ऐसे मिल रहा है कि आपको अप्लाई करना होगा PA01। यदि आप इसे अप्लाई करते हैं तो आप 10% का एडिशनल ऑफ मिलेगा। अब बात करते हैं आइकॉनिक। सर हम आइकॉनिक आइकॉनिक क्यों लें? आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिलेगा, डेली मेंस की प्रैक्टिस रहेगी, स्टडी प्लान रहेगा और पर्सनलाइज फीडबैक रहेगा। इसमें आपकी 1 ईयर की फीस है 69,500। आफ्टर डिस्काउंट की फीस जाएगी 62,550 रुपीज। 24 मंथ से हम बात करें, 2 ईयर के लिए आपकी फीस है 1,07,000। आफ्टर डिस्काउंट की फीस जाएगी 96,300। यदि हम बात करते हैं 3 ईयर के लिए, तो 3 ईयर की फीस है 1,41,000। आफ्टर डिस्काउंट की फीस जाएगी 1,26,900। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको अप्लाई करना है PA01। यदि आप इससे जुड़ते हैं तो आपको 10% का एडिशनल ऑफ मिलेगा। देखिए, अन अकेडमी ने अब आपके लिए ऑप्शनल कोर्सेज भी स्टार्ट कर दिए हैं। ऑप्शनल कोर्सेज में आपकी 1 ईयर की फीस है 27,500। आफ्टर डिस्काउंट ये फीस हुई आएगी 24,750। बट आपको ध्यान रखना है कि अप्लाई करना है PA01। उसी तरह से आपको दो फेज में मिलती है, 2 ईयर के लिए भी मिलेगा प्लान और 3 ईयर के लिए भी मिलेगा। देखिए, यदि आपने अभी तक हमारी अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। इसका बेनिफिट क्या रहेगा? आप सभी को पता है कि मंडे टू सैटरडे, हाँ भैया मंडे टू सैटरडे, पंकज सर मतलब मैं, मंडे टू सैटरडे डेली 4 to 5, कुछ भी हो जाए 4 to 5 आपकी मंडे टू सैटरडे क्लास होनी ही होनी है। और अभी इसमें रीजनिंग का मॉक टेस्ट चल रहा है। अभी इससे पहले हमने इसमें कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट करा था। तो जो स्टूडेंट प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सी सेट अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वो जरूर हमारे साथ मंडे टू सैटरडे क्लास को लें। देखिए, आप सभी को पता है कि अनअकैडमी कॉम्बैट स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपका अल्टरनेट संडे पर आपका टेस्ट रहता है। ये टेस्ट का फॉर्मेट है जो आप सभी के सामने है। देखिए, आप सभी को पता है कि यूपीएससी सीएससी 21 के लिए केवल 6 मंथ्स रह गए हैं। 27 जून का आपका प्रीलिम्स है। यदि जो नॉर्मल स्थिति चल रही है अभी कोरोना की वही रहती है, तो यदि कुछ होता तो आगे चेंजेस आई थिंक गवर्नमेंट नहीं करेगी। देखिए, उसी को देखते हुए 21 दिसंबर से एक बैच स्टार्ट हुआ है, अल्टीमेट GS बैच बाइलिंगुअल हुआ है। ठीक है बेटा। ये आपका प्रीलिम्स के लिए 6 मंथ का बैच है। ये आपके लिए GS फर्स्ट का बैच है 2022 के लिए, आपका GS2 का बैच है 2023 के लिए। ठीक है। यदि आप किसी भी बैच में जुड़ते हैं तो आपको कोड अप्लाई करना है PA01। ये हमारे एजुकेटर्स हैं जो आपको GS बिल्कुल इस तरह से करा देंगे कि कभी भी आपको GS से डर नहीं लगेगा। ठीक है। ये बैचेस हमारे स्टार्ट हुए हैं 21 दिसंबर 22 के लिए और 23 ईयर के लिए 21 दिसंबर से। ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आइकॉनिक अनअकैडमी का ऐसा प्लान है जो इतना सेल होता है, ठीक है, इतना ज्यादा सब्सक्राइब होता है कि उसका प्राइस हाइक होने वाला है बहुत जल्दी। ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या रहेगा? पर्सनल कोच मिलता है इसमें आपको, कस्टमाइज स्टडी प्लानर रहता है, अटेंड बूस्टर रहता है सेशन, आपको एक वर्कशॉप मिलती है डेली बेसिस पर, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग रहेगी, आप अपना डेली कंटेंट बढ़ा सकते हैं, मेंस टेस्ट की सीरीज रहेगी। ठीक है। आप सभी को पता है कि मंडे टू सैटरडे मेरी स्पेशल क्लास रहती है। ये उसका आपके सामने एक टाइमिंग का
पिक है। डेली 4 to 5 रीजनिंग मॉक टेस्ट चल रहा है इसमें अभी। ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है वो जल्दी से academy_पंकज अग्रवाल को ज्वाइन करें। इससे आपको हमारी क्लासेस की सभी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रैंकिंग ऑर्डर का पार्ट 3, जिसके लिए आप सभी इंतजार कर रहे हैं कि सर क्लास स्टार्ट करिए। बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। देखिए कल की क्लास का जो हाईलाइट था वो क्या था। कल हमने रो में फॉर रो, या हम बात कर सकते हैं फॉर क्लास, उसमें बिटवीन स्टूडेंट फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, हाउ टू फाइंड आउट बिटवीन स्टूडेंट्स। क्या था, जब आपके टोटल नंबर की वैल्यू भैया लेफ्ट और राइट से ज्यादा होगी तो बिटवीन स्टूडेंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर माइनस लेफ्ट प्लस राइट। ये देखिए फॉर रो और क्लास दोनों के लिए रहेगा। कल तक हमने रो के क्वेश्चन करे थे, आज हम क्लास के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। उसी तरह से ये सेकंड फॉर्मूला भी आपका फॉर रो और क्लास के लिए रहेगा भैया आपके लिए। इसमें बिटवीन स्टूडेंट फाइंड आउट करने के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा। यदि आपके टोटल नंबर की वैल्यू लेफ्ट और राइट से कम है तो क्या रहेगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल नंबर माइनस 2, केवल यहाँ पर टॉप या बॉटम हो जाएगा, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था। ठीक है। लेफ्ट और राइट की जगह टॉप या बॉटम हो जाएगा, क्योंकि क्लास में हमारा टॉप या बॉटम चलता है, लेफ्ट और राइट नहीं होता है। तो यहाँ तक की बात लगभग सभी स्टूडेंट के समझ में आ गई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट वन क्वेश्चन, जिसका आप सभी को इंतजार है। ये रहा आपके सामने। देखिए क्या कह रहा है, 50 छात्र की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे। सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे। यदि अशोक का रैंक अंत से 27वां है तो सुरेश का आरंभ से कौन सा रैंक होगा। बड़े ध्यान से करना है, बड़ा अच्छा सवाल है। देखते हैं जल्दी से। 1 मिनट का आपको मैं समय देता हूं। आज हम क्लास से रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि कल मैंने रो से रिलेटेड क्वेश्चन कराए, आज मैं क्लास से रिलेटेड के क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। और कल जो हमारी क्लास रहेगी वो इन दोनों के मिक्स क्वेश्चंस की क्लास रहेगी। कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके सामने कल के लिए। ठीक है भैया। तो जल्दी से फर्स्ट वन क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कहना चाह रहा है वो आपसे। देखिए आज का एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसीलिए सेशन को लास्ट तक पूरा देखिएगा। ऐसा नहीं है कि सर लाइव नहीं है तो ऐसा ना, मिड से क्लास से आप स्किप कर जाएं या चले जाएं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि हर क्वेश्चन की वैल्यू बेटा जी बहुत है, आप सभी को पता है। एक एक क्वेश्चन से ही आपका सिलेक्शन होता है, रुकता है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं, ज्यादा समय नहीं लेते हैं। साधारण सा सवाल है, एक बेसिक क्वेश्चन रखा है मैंने स्टार्टिंग में। देखिए 50 छात्रों की क्लास है, क्या करा, सुरेश अशोक से 7 रैंक आ गए। इसका मतलब सुरेश यहाँ कहीं होगा और अशोक आपका यहाँ होगा। लेकिन वो आपसे क्या कह रहा है कि अशोक का रैंक अंत से 27वां। इसका मतलब अशोक बॉटम से कितना है, अशोक आपका बॉटम से कितना है, 27 है। अब सुरेश अशोक से 7 रैंक पहले, इसका मतलब सुरेश और अशोक की रैंक में 7 का डिफरेंस होगा। इसका मतलब यदि हम बात कर रहे हैं तो सुरेश की रैंक प्रारंभ से कितनी होगी, अंत से कितनी होगी, 27 + 7। तो इसका मतलब कितना हो गया, 34 हो गया। इसका मतलब सुरेश अंत से कितना हो गया, 34 हो गया। वो क्या पूछा, सुरेश का प्रारंभ से पूछ रहा है, तो फॉर्मूला लगा दो। टोटल नंबर बराबर टॉप प्लस बॉटम -1। टॉप की वैल्यू कितनी है, टोटल नंबर कितनी है, 50 है। टॉप से फाइंड आउट करनी है, बॉटम से कितनी है, 34। -1, 34 - 1 कितना हो गया, 33 हो गया। तो 50 - 33 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, 17। इसका मतलब इसका मतलब जो सुरेश होगा, सुरेश का प्रारंभ से कौन सा रैंक होगा भैया, 17वां होगा। ठीक है, सभी की समझ में आ गया होगा। चलिए पहला प्रश्न है, इसको भी एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ स्लाइड को इरेज करके, ताकि कोई डाउट ना रहे। देखिए क्या कह रहा है, 50 स्टूडेंट थे हमारी क्लास में। सुरेश और अशोक, सुरेश की जो रैंक है वो अशोक से 7 रैंक पहले है। तो अशोक यहां पर आ गया, सुरेश ऊपर चला गया। अब 7 रैंक पहले है, मध्य में 7 नहीं है, दोनों बातों में अंतर है। मध्य में 7 होती तो 8वां होता। अब वो कह रहा है अशोक अंत से कितना है, 27वां है। इसका मतलब अशोक अंत से कितना हो गया, 27वां हो गया। इन दोनों में 7 का डिफरेंस है।
तो सुरेश आंसर से कितना हो गया, 27 प्लस 7 34। इसको सॉल्व कर लो टोटल नंबर से, ठीक है। तो टोटल नंबर का फॉर्मूला आप सभी को पता है, टॉप प्लस बॉटम माइनस वन। सिंपल आंसर कितना आ जाएगा, B17 आ जाएगा। आई थिंक पहला प्रश्न लगभग सभी की समझ में आ गया होगा भैया। दूसरे प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए क्या कह रहा है। 70 छात्र की एक कक्षा में सुनीता गीता से 12 रैंक आगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। सुनीता गीता से 12 रैंक आगे। यदि गीता का रैंक अंत से 34वां है तो सुनीता का अंत से क्या रैंक होगा। हाँ भैया ध्यान से, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे, अगर ध्यान से नहीं करते हैं तो गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने। देखिए पहला और दूसरा क्वेश्चन लगभग सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है इसमें। दूसरे प्रश्न में उसने भाषा को थोड़ा सा घुमाया है। देखिए लगभग मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं क्लास को रिकॉर्डेड करते समय आपके लिए जो मैं प्रीमियर बना रहा हूँ उसमें यही कोशिश करूँ कि आपको किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 मिनट का समय मिले, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि अरे सर रिकॉर्डेड क्लास में तो केवल आप खुद को ही पढ़ाते रहते हैं, आपको यही नहीं पता है कि हम इस सवाल को कर पाएंगे 1 मिनट में या 30 सेकंड में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चलिए इस प्रश्न को अब हल कर लेते हैं। क्या बोला, एक क्लास में भैया कितने स्टूडेंट है, 70 हैं। अब सुनीता गीता से 12 रैंक पहले है। सुनीता जो है वो गीता से 12 रैंक पहले, तो ये ग्राफ बनेगा। डिफरेंस कितने का दोनों में, 12 का है। कह रहा है यदि गीता का रैंक अंत से 34वां, अब देखो गीता अंत से कितने स्थान पर है, 34वें स्थान पर है। यदि गीता अंत से 34वें स्थान पर है तो सुनीता अंत से कौन से स्थान पर होगी। 34 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 46। इसका मतलब सुनीता का बॉटम से कितना नंबर हो जाएगा, 46 हो जाएगा। अब वो पूछ क्या रहा है, सुनीता का अंत से कौन सा रैंक होगा। इसका मतलब 46 होगा, तो डायरेक्ट आंसर क्या लगा देंगे, डी, इनमें से कोई नहीं। देखो उसने सुनीता का प्रारंभ से नहीं पूछा है, सिंपल पूछा सुनीता का अंत से क्या होगा। यदि आप इसको चेंज करके कन्वर्ट करके लेस करते हैं तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो आपको सिंपल इसमें क्या करना है, 34 प्लस 12 कर देंगे तो सिंपल आपका आंसर कितना आ जाएगा, सुनीता का अंत से कौन सा रैंक हो जाएगा, 46वां हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा भैया, डी, इनमें से कोई नहीं। आई थिंक ये प्रश्न सभी को एक बार में समझ में आ गया होगा, क्योंकि बड़ा साधारण सा सवाल है ना। देखिए मैं क्वेश्चन को एक बार रीड कर देता हूँ, एक्सप्लेन नहीं करूंगा। उसने बोला 70 छात्र की एक क्लास में सुनीता गीता से 12 रैंक पहले है। इसका मतलब सुनीता हमने यदि ऊपर रख ली यहाँ पर, तो गीता इसके बाद में होगी, तभी सुनीता गीता से पहले कहलाएगी, और दोनों में अंतर कितने का, 12 का है। अब कह रहा है यदि गीता का रैंक अंत से 34वां है तो सुनीता का उसने अंत से ही पूछा है, प्रारंभ से नहीं पूछा है भैया, सुनीता का भी उसने अंत से पूछा है। तो 34 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 46। तो आंसर कितना आ जाएगा, सिंपल आपका डी आ जाएगा। ठीक है भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, बड़ा अच्छा सवाल है। 80 छात्र की एक कक्षा में सुमन का रैंक प्रारंभ से 32 है तथा गोपाल का रैंक अंत से 24 है, तो इन दोनों के मध्य कितने छात्र हैं। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बिटवीन स्टूडेंट वाले क्वेश्चन, मध्य वाले क्वेश्चन जो मैंने फॉर्मूला रो के लिए बताया था वही क्लास के लिए अप्लाई करेंगे। तो जल्दी से अप्लाई करिए और भैया देखिए क्या आंसर आता है। हाँ बेसिक आपको ध्यान में रखते चलना है, यदि आप बेसिक भूल जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप इसका मतलब गड़बड़ कर रहे हैं क्वेश्चंस को हल करने में। बेसिक समझ में आना चाहिए। जैसे कि आपको पता है, मैं इसीलिए कहता हूँ हर स्टूडेंट से कि डे वन से क्लास लो, पूरा क्लास देखो। यदि कोई काम है, यदि मिस हो गई बीच में क्लास, तो ये आपको लेक्चर आफ्टर 10 या 15 मिनट बाद मिल जाता है। ठीक है, कभी कभी लाइव सेशन का थोड़ा इशू रहता है, तो आपको लाइव स्ट्रीम वो प्रीमियर होता दिखता रहेगा वहां पर, बट आप उसको बैक करके देख सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड भैया क्या कह रहा है।
80 छात्र की एक का क्लास में सुमन का रैंक प्रारंभ से 32वां है तथा गोपाल का रैंक अंत से 24वां है। तो इन दोनों के मध्य कितने छात्र हैं? देखिए मैंने क्या बताया था, पहले आप फाइंड आउट करेंगे कि टोटल नंबर की वैल्यू टॉप और बॉटम से ज्यादा है या नहीं। टॉप से वैल्यू है 32 और बॉटम से वैल्यू है 24। तो कितना हो जाएगा ये? 4 और 2 6, 3 और 2 5। इसका मतलब आप सभी को पता है कि 80 की वैल्यू 56 से ज्यादा है। तो सिंपल बिटवीन स्टूडेंट के लिए पहला वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या लग जाएगा? टोटल नंबर माइनस टॉप प्लस बॉटम। ठीक है, तो टोटल नंबर है हमारे 80, माइनस कर दो 56, तो कितना आ जाएगा आई थिंक ये आपका? तो आपका ये बन जाएगा 24। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, 24। ठीक है, लगभग सभी की समझ में आ गया भैया। साधारण सवाल था बिल्कुल, क्योंकि इसमें टोटल नंबर की वैल्यू टॉप और बॉटम से ज्यादा थी, तो हमने पहला वाला फॉर्मूला लगा दिया। पहला वाला फॉर्मूला ही तो मैंने आपको बताया था बिटवीन स्टूडेंट के लिए। ऊपर देखिए यहाँ मेरा पेन चल रहा है, टोटल नंबर माइनस टॉप प्लस बॉटम। इन दोनों की वैल्यूज को यदि हम लेस कर देते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न में आई थिंक किसी को कोई समस्या नहीं होगी, केवल रो वाला क्वेश्चन है। रो में हमारे पास लेफ्ट या राइट होता था, यहाँ पर उसने क्या करा, लेफ्ट या राइट का भैया टॉप या बॉटम कर दिया है। ठीक है भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। 45 छात्र की एक कक्षा में सुमित का रैंक प्रारंभ से 28वां है तथा गौरव का रैंक अंत से 27वां है। इन दोनों के मध्य कितने छात्र हैं? इस सवाल को करिएगा। इस सवाल के लिए आपको 1 मिनट का समय कंप्लीट दिया जाता है, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। देखिए पहले ये देख लीजिए कि टोटल नंबर की वैल्यू टॉप और बॉटम से ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा है तो पहला वाला फॉर्मूला रहेगा, अदरवाइज दूसरा वाला फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने कल की क्लास प्रॉपर तरीके से करी होगी उनके लिए केवल एक तरीके से क्या है, ये रिवीजन चल रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि रो की जगह यदि आप टॉप या बॉटम लगा देंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं सॉल्व। चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ज्यादा समय नहीं देते हैं इस प्रश्न पे। अब टोटल नंबर की वैल्यू आप देखते हैं तो क्या बन जाएगी? 28 प्लस 27, ये हो जाएगा आपका 57। और टोटल नंबर कितने हैं आपके पास? 45 है, इसका मतलब 45 की वैल्यू लेस चली गई। तो यहाँ पर बिटवीन स्टूडेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? लेफ्ट प्लस, सॉरी, टॉप प्लस बॉटम, नॉट लेफ्ट, इसके लिए टॉप है, थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं। क्या कह रहा है? टॉप प्लस बॉटम माइनस टोटल नंबर माइनस 2, ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दो। टॉप से वैल्यू कितनी है? 28, बॉटम से कितनी है? 27, माइनस 45 और माइनस 2, ये कितना हो जाएगा? 57। यहाँ देख लेते हैं, 57 माइनस कितना हो गया ये, सॉरी ये आपका 55 बनेगा। ठीक है, 55, ये यहाँ पर गलत लिख दिया है, इसको चेंज कर लीजिए। ये आपका कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर आपकी? हाँ, ये आपका हो गया 55। ठीक है, तो 55 माइनस 47, तो सिंपल कितना आंसर आ जाएगा आपका? ये 8। तो आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, यदि 55 में से आप 47 लेस करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। इसका मतलब 45 छात्र में उन दोनों के मध्य में कितने छात्र होंगे? 8 होंगे। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 4 सभी की समझ में आ गया। चलिए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक कक्षा में 90 छात्र हैं जिनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दोगुनी है। ध्यान से पढ़िएगा, एक कक्षा में 90 छात्र हैं जिनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दोगुनी है। श्रेणी में ऊपर से रोहित को 27वां स्थान प्राप्त है। यदि 19 लड़कियां रोहित से आगे हैं तो रोहित से पीछे श्रेणी में कितने लड़के होंगे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैथ जोड़ दिया गया है इसमें, तो आपको ध्यान रखना है भैया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से करिए, फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बड़ा साधारण सा सवाल है। देखिए 90 छात्र हैं तो पहले गर्ल्स और बॉयज फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्लास को अरेंज कर लीजिए। करिए जल्दी से इसे आप सभी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आप सभी को पता होगा कि डेली हमारी 2 PM पर यूपीएससी हिंदी क्विज पर क्लास रहती है, और 4 PM पर जो हमारी क्लास चल रही है वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर चल रही है। उसमें हम रीजनिंग का मॉक टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ये देखना चाहते हैं कि हमारा रीजनिंग का क्या लेवल चल रहा है, कितना हमें आता है, वो एक बार टेस्ट को जरूर दें। चलिए मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है वो। एक क्लास में 90 छात्र हैं जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दोगुनी है। हमने माना बॉय बराबर एक्स, तो गर्ल्स बराबर कितनी हो गई, 2x। तो x प्लस 2x बराबर 90। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 30। इसका मतलब 30 तो बॉयज हो गए और 60 हो गई गर्ल्स। ये हमने बेसिक फाइंड आउट कर लिया जो आप सभी को आता हो। अब आगे देखते हैं, ये टोटल कितने स्टूडेंट हैं इसमें, ये 90 हैं। अब क्या कह रहा है, श्रेणी में ऊपर से रोहित को 27वां स्थान प्राप्त है। इसका मतलब रोहित को ऊपर से कौन सा स्थान प्राप्त है, 27वां टॉप से, यहां से 27वां। यदि 19 लड़कियां रोहित से आगे हैं तो रोहित के पीछे कितने लड़के होंगे। तो हमने क्या देखा, ये देखते हैं, रोहित तक लड़के। रोहित का नंबर है 27, 27 में से 19 लड़कियां हैं तो कितने हो गए, रोहित तक लड़के 8 हो गए। ठीक है, अब इसका मतलब रोहित के बाद कितने लड़के होंगे, रोहित से पीछे श्रेणी में कितने लड़के होंगे। टोटल लड़के कितने हैं, ध्यान से देखो, 30। तो 30 - 8 कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। समझ में आ गया भैया सभी के। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि क्लास में कितने लड़के और लड़कियां हैं। एक्स की वैल्यू 30 आ गई तो लड़के हो गए 30, लड़कियां हो गई 60। अब उसने बोला था कि क्लास में रोहित का 27वां स्थान है ऊपर से। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है, रोहित से पहले 19 लड़कियां हैं तो रोहित तक लड़के कितने हो गए, 27 - 19 बराबर 8 आ गए। अब टोटल लड़के कितने थे, 30, 30 में से हमने 8 घटा दिए तो आंसर क्या आ गया, 22 आ गया। इसका मतलब रोहित के बाद क्लास में कितने लड़के होंगे भैया, 22 लड़के होंगे। ठीक है, चलिए एक बार मैं फिर से इसे जल्दी से बता देता हूँ। देखिए बॉयज और गर्ल्स का तो रेशियो आ गया 30 और 60, 30 और 60 नंबर आ गए, ये बॉयज और ये गर्ल्स। रोहित यहाँ पर है, ये 27 है, लेकिन इससे पहले कितनी लड़कियां, 19। इसका मतलब 8 लड़के यहाँ पर कहीं होंगे। तो रोहित के बाद लड़के, ऐसे समझ लो, रोहित के बाद लड़के टोटल कितने हैं, 30, 30 में से 8 आ गए तो कितने बचे, 22 ही तो बचे। तो आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक क्लास में पास हुए छात्र में ऊपर से रोहित को 22वां स्थान प्राप्त हुआ तथा अंत से 46वां स्थान प्राप्त हुआ। यदि 20 छात्र फेल हुए तब कक्षा में कुल कितने छात्र थे। क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। ठीक है, ध्यान से सॉरी। एक क्लास में पास हुए छात्र में ऊपर से रोहित को 22वां स्थान, ठीक है, और तथा अंत से 46वां स्थान। यदि 20 छात्र फेल हुए तब कक्षा में कुल कितने छात्र थे। 23, 22 इनमें से कोई नहीं, अज्ञात नहीं कर सकते। अरे भैया सवाल को जल्दी से, क्या कहना चाह रहा है वो आपसे। देखिए एक क्लास में पास हुए छात्र में ऊपर से रोहित को 22वां तथा अंत से 46वां स्थान प्राप्त होता है। ठीक है,
और इसमें यदि हम पहले कुल पास छात्र प्राप्त कर लें तो हम फिर इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, कुल पास छात्र प्रारंभ से कितना है, ये 22 है। अंत से कितना है, 6 से -1 कर दें तो 2 और 6 8, 4 और 2 6, 68 -1, इसका मतलब 67 तो हो गए आपके पास वाले। अब कह रहा है यदि 20 छात्र फेल हुए तो सिंपल फेल कितने हुए, 20। तो इसका मतलब कुल छात्र कितने हो गए क्लास में, बिल्कुल साधारण सा सवाल था। ये हो गए आपके 87। तो आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये तो बोल ही नहीं सकते कि ज्ञात नहीं कर सकते, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 सभी की समझ में आ गया होगा। बड़ा साधारण सा सवाल था केवल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। पी, क्यू तथा आर लाइन में खड़े हैं। पी तथा क्यू के मध्य 4 व्यक्ति हैं। क्यू तथा आर के मध्य 7 व्यक्ति हैं। आर के आगे 4 व्यक्ति हैं तथा पी के पीछे 25 व्यक्ति हैं। लाइन में कम से कम कितने व्यक्ति होंगे। देखिए, इस प्रकार का सवाल हमने कल आई थिंक करा था, तो उसी से संबंधित ये आपके लिए एक सवाल है। इसको जल्दी से करिए, फिर अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होंगे। बड़ा ही अच्छा सवाल है ये, और ध्यान से करना है, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल इस प्रकार का एक सवाल मैं करा चुका हूं। थोड़ा सा डेटा और नंबर इसमें चेंज है। ठीक है भैया। हाँ, जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन को आप सभी। पी, क्यू तथा आर लाइन में खड़े हैं। देखिए, कोशिश ये करिए कि लाइन में मिनिमम व्यक्ति करने हैं, कम से कम। ठीक है, चलिए देख लेते हैं उसने क्या बोला। पी और क्यू के मध्य कितने व्यक्ति हैं, 4। ऊपर देखिए, क्यू तथा आर के मध्य में 7। आर के आगे कितने व्यक्ति हैं, 4। और पी के पीछे 25। यदि आप इसको जोड़ते हैं तो 25 और एक 26, 26 और 4 30, 30 और एक 31, 31 और 7 38 और एक 39 और 4 43। इसका मतलब यही आंसर आ रहा है। लेकिन ये आंसर गलत होगा, क्योंकि भैया आपके मिनिमम नहीं मैक्सिमम नंबर आ गए। अब मिनिमम करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको इस तरह से बनाएंगे, इधर ध्यान दीजिए। पी और क्यू के मध्य में कितने हैं, 4 हैं। क्यू तथा आर के मध्य में कितने, 7 है, तो आर को हमने अपोजिट ले लिया। 4 और एक 5, 6 7। आर के आगे कितने हैं, 4। और पी के पीछे कितने हैं, 25। पी के पीछे 25 व्यक्ति हैं। तो 4 और एक 5, इसका मतलब 20 और बचे। अब इनको जोड़ो तो अब टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 4 तो ये वाले हो गए, एक आर के लिए हो गया, 2 मिड में हो गए, एक पी के लिए हो गया, 4 मिड में हो गए, एक क्यू के लिए हो गया, और पीछे बचे 20। इन सबको जोड़ दो। 4 और एक 5, 5 और 2 7, 7 और एक 8, 8 4 12 और 13, 13 और 20 33। तो इसका मतलब क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है भैया, समझ में आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, इनमें से कोई नहीं। यदि आपका 43 आंसर आ रहा है तो आप सभी का गलत आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगभग सभी की समझ में आ गया होगा, या इस बार इस प्रश्न, चलिए मैं इसकी शॉर्ट वाला मेथड एक बार फिर से बता देता हूँ, न्यूनतम हमने कैसे करे। देखिए, पी और क्यू के मध्य में कितने हैं, 4 हैं। अब क्यू तथा मध्य के आर के मध्य में आर करने, यदि मैं आर को राइट साइड लूंगा तो ऑब्वियस नंबर वैल्यू बढ़ेगी, तो मैंने क्या करा, लेफ्ट कर दिया। 4 और एक 5, 6 और ये 7, तो ये आर आ गया। अब कह रहा है कि आर के आगे कितने हैं, 4, तो 1 2 3 और ये 4। फिर वो आपसे कह रहा है कि पी के पीछे 25 हैं, तो 4 और एक 5 हो गए, बचे कितने, 20 यहाँ लिख दिए। अब इनका यदि हम सम कर लेंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा, तो 33 आ रहा है।
तो आंसर क्या होगा? सी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है। 35 छात्र की एक कक्षा में कर्ण, कर्ण एक नाम है, कर्ण का रैंक अंत से 7 है तथा गौरव का रैंक प्रारंभ से 9वां है। मोहन दोनों के ठीक मध्य में है। मोहन से कर्ण की स्थिति क्या होगी? बड़ा ही अच्छा सवाल है भैया, करिए इसे। देखिए क्या आंसर है, 9, 10 या 6? मोहन से कर्ण की स्थिति मतलब मोहन कर्ण से कितनी दूर होगा या कर्ण मोहन से कितनी दूर होगा। देखिए बड़ा ही डिफरेंट सा क्वेश्चन है ये आपके लिए। लैंग्वेज बिल्कुल चेंज कर दी है इस क्वेश्चन में। आई थिंक कोशिश आप सभी कर रहे होंगे इस प्रश्न को हल करने की, और कुछ स्टूडेंट्स ने कर भी लिया होगा। देखिए चलिए मैं इसको बता देता हूँ ज्यादा समय ना लेते हुए। क्या कह रहा है वो, कर्ण का रैंक प्रारंभ से कितना हमने बनाया कि टोटल स्टूडेंट हो गए 35 हो गए भैया, ठीक है। 35 है ये टोटल। अब कर्ण का प्रारंभ से कितना है, 7 है, और गौरव का अंत से 9 है, और मोहन इन दोनों के ठीक मध्य में है। इसका मतलब मोहन यहाँ कहीं हो सकता है। तो ये पूछ रहा है कि मोहन से कर्ण कितनी दूरी पर है, मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस प्रश्न को हल करने का मेथड क्या रहेगा, यदि हम कर्ण तथा गौरव के मध्य स्टूडेंट पता कर लें तो हम दूरी निकाल सकते हैं। कर्ण तथा गौरव के मध्य छात्र कितने हो जाएंगे, 35 माइनस 7 + 9, कितने आ गए, 19 आ गए। अब यदि 19 छात्र हैं, 19 का मध्य पद क्या होगा, दोनों तरफ 11, दोनों मोहन दोनों के ठीक बीच में है। इसका मतलब 19 का मध्य पद हो जाएगा 10, ठीक है। इसका मतलब मोहन से कर्ण 10 की स्थिति पर होगा, मतलब 10 स्टूडेंट दूर होंगे मोहन से कर्ण। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज एज इट इज वही है जो ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। मेरी कोशिश ये रहती है जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊं तो या तो वो एग्जाम में आए हुए पैटर्न के हों या उन पर बेस्ड हों, ठीक है, ताकि आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो सके और आपको नया पैटर्न भी मिले। फिर से समझ लीजिए क्या कह रहा है वो। 35 छात्र की कक्षा में कर्ण का रैंक अंत से 7 है तथा गौरव का रैंक प्रारंभ से 9वां है। मोहन दोनों का ठीक मध्य में है। यदि 7 स्टूडेंट कर्ण तक है, 9 स्टूडेंट गौरव तक है, तो इन दोनों के मध्य में कितने छात्र हो गए, 19 हो गए, क्योंकि टोटल 35 है। 35 में से हमने 7 + 9 लेस कर दिया, 19 आ गया। अब वो कह रहा है कि उन दोनों के मध्य में है, तो 19 से क्या है, हमारी विषम संख्या, 19 का मध्य पद क्या होगा, 10 होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। एक कक्षा में सुरेश ऊपर से 7वां है और उसी कक्षा में विजय ऊपर से 15वां तथा नीचे से 21वां है, तब उसी कक्षा में सुरेश का नीचे से क्या स्थान होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, 28वां 29वां ज्ञात नहीं कर सकते या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए भैया देखिए। क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा बड़ा।
चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। एक क्लास में सुरेश ऊपर से 7वां है, उसी क्लास में विजय ऊपर से 15वां तथा नीचे 17वां है। तो कक्षा में कुल छात्र प्राप्त कर सकते हैं। रीजन, देखो विजय का प्रारंभ से कितना है, 15वां है, और अंत से कितना है, 21वां है। दोनों को जोड़ के -1 कर दो। 15 और 21 हमारे हो गए 36 -1 30 आ गया, 35। इसका मतलब टोटल नंबर कितने हो गए, 35 होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, सुरेश का ऊपर से पूछ रहा है। तो टोटल नंबर बराबर टॉप प्लस बॉटम -1, टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, 35 हैं। टॉप से फाइंड आउट करना, बॉटम से कितना है, 7 - 1। तो ऊपर से 7वां है, सॉरी बॉटम से प्राप्त करना है, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, टॉप और बॉटम को। 35 टॉप से हमें ऊपर से दिया हुआ है 7, बॉटम से फाइंड आउट करना है -1। 7 - 1 कितना हो जाएगा, 6। 35 - 6 बॉटम बराबर कितना हो जाएगा, 29। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, इसका बी हो जाएगा। समझ में आ गया सभी के। हमने क्या करा, जो विजय का स्थान दिया है ऊपर से और अंत से 15 + 21 इनको जोड़ लिया, 36 -1 कर दिया। इसका मतलब हमें प्राप्त हो गए 35 कुल छात्र। अब यदि हमारे पास कुल नंबर है तो हम उससे सुरेश का अंत से स्थान प्राप्त कर सकते हैं। देखो 35 बराबर 7 प्लस बॉटम -1, तो आंसर कितना हो जाएगा, सिंपल हमारा 29 हो जाएगा। लगभग सभी की समझ में आ गया होगा ही। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से करना है भैया। 33 छात्रों की एक क्लास में प्रत्येक तीसरा नंबर छात्रा का है। मतलब 33 स्टूडेंट हैं क्लास में और प्रत्येक तीसरा नंबर छात्रा का है। सीता का स्थान ऊपर से सभी छात्रों में 18वां है, तो उसका नीचे से छात्रों के मध्य, तो उसका स्थान नीचे से छात्रों के मध्य क्या होगा। ठीक है भैया, करिए इसे सॉल्व। छात्रों के मध्य पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन नंबर 10 भैया बड़ा ही अच्छा सवाल है, लैंग्वेज का क्वेश्चन है विद कैलकुलेशन। 33 छात्रों की एक क्लास में प्रत्येक तीसरा नंबर छात्रा का है। मतलब 33 स्टूडेंट हैं। छात्र और छात्रा में अंतर समझ में आएगा ना, छात्र का मतलब बॉयज, छात्र का मतलब गर्ल्स, ठीक है। लेकिन छात्रों में गर्ल्स और बॉयज दोनों आ गई। वो कह रहा 33 स्टूडेंट्स एक क्लास में, प्रत्येक तीसरा नंबर एक लड़की का है। सीता का स्थान ऊपर से सभी छात्रों में 18वां, मतलब 33 में से उसका 18वां है, तो उसका स्थान नीचे से छात्रों के मध्य क्या होगा। करिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं। चलिए 1 मिनट का टाइम मैं एक्स्ट्रा देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ इसको।
अच्छा चलिए आज थोड़ा चेंज कर देते हैं पैटर्न। आज मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स ने लास्ट तक क्लास ली है, ठीक है। तो आप सभी क्या करेंगे, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन तो बहुत इजी सॉल्व हो गया होगा सभी का, लेकिन इसको मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है। जैसे कि उस दिन आई थिंक केवल मनीष द्विवेदी ने एक क्वेश्चन का आंसर मेरे को व्हाट्सएप करा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आप सभी लोग अपना एक्सप्लेनेशन सेंड करिए। मैं आज ये देखना चाहता हूँ कि मेरी क्लास के लगभग इवनिंग तक व्यूज 200 प्लस जाते हैं प्रीमियर के, जो भी आप सभी देखते होंगे, प्रीमियर में स्टूडेंट कम रहते हैं। तो आज मैं चलिए देखता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 को कितने स्टूडेंट्स, यदि बाकायदा यदि प्रॉपर पेन और पेपर लेके बैठे हो तो कितने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 को एक्सप्लेन करके सेंड करती हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर फिर मैं आपको भी बताऊं, नहीं इस क्वेश्चन का आंसर अभी आपसे डिस्कस नहीं करता हूं, ये क्वेश्चन कल के लिए रहा। ठीक है, चलिए मैं आप आज ये देखना चाहता हूं कि कितने स्टूडेंट वाकई में सिंसियर हैं जो एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो मैं लाइव चैट में देखता रहता हूँ, बट मैं ये देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट स्टार्टिंग से लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका एज ए होमवर्क रहा, बट आप सभी को उसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ आज तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया। हमने क्लास वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, और रो वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, बिटवीन स्टूडेंट वाले कर लिए, और मिनिमम स्टूडेंट वाले कर लिए। ठीक है, हमने ये 4 टाइप के क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कर लिए। अब जो कल की क्लास रहेगी उसमें क्लास और रो के क्वेश्चन मिक्स रहेंगे, साथ में आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन रहेंगे जिनको बोलते हैं भाषा पर आधारित। ठीक है, भाषा पर आधारित क्वेश्चन किस तरह से रहते हैं बेटा जी? भाषा पर आधारित प्रश्न इस प्रकार से रहते हैं कि 6 मित्र हैं जिनमें प्रत्येक की अलग अलग लंबाई है, या कुछ गाड़ियां एक रैली में जा रही हैं, उनमें से ए बी सी डी ई इस प्रकार से अरेंज है कि ए बी से इतनी मीटर दूरी पर है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भैया जिन्होंने अभी तक प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो जल्दी से प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन लें। जो स्टूडेंट आज फर्स्ट टाइम हमारी क्लास जुड़ रहे हैं वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, वो है अनअकैडमी_पंकज अग्रवाल। यदि आपको अनअकैडमी में कहीं भी कोड रेफर करना है तो आप अप्लाई करेंगे PS01, इससे आपको 10% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, चलिए बाकी आपसे भी जल्दी ही मुलाकात होगी 2 बजे और 4 बजे। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 का मैं लगभग यही उम्मीद करता हूँ कि हर स्टूडेंट मेरे को उसका अपने फोटो क्लिक करके सेंड करेगा। देखिए सर इसका सॉल्यूशन। चलिए बाकी आपसे कल मुलाकात होगी मॉर्निंग 9 AM पर।